back to Sevi Diary. So today finally the day has come and we are going to Pangong Lake. और हमें पैंगोंग लेक जाने के लिए सभी लोग मना कर रहे, ज़्यादातर लोग मना कर रहे हैं. देयर टू रीजंस. एक रीज़न विराज बहुत छोटा है क्योंकि जो लेक का जो हाइट है दैट इज 10,682 एलिवेशन पर है लेक और पैंगोंग के 13,862 फीट. तो 3,000 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है. और जो पैंगोंग का जो टेम्परेचर होता है बहुत डिप हो जाता है ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो रात में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जो हमें बताया गया है. सो दिस इज वन रीजन. सेकेंड रीजन, जैसे जैसे डे आगे जाता है तो जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज होता जाता है बिकॉज ऑफ द सन. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द डे ऑल्सो. इफ इट्स क्लाउडी देन इट इज फाइन, बट अगर वो सनी डे है तो स्नो मेल्ट होता है और वाटर लेवल इंक्रीज होता है. तो जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं वो भी उनका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता जाता है. तो उसमें आपका अगर आप थोड़ा सा रिस्की होता है जाना. सो दीज आर टू मेन रीजंस. और हमें चांगला पास क्रॉस करके जाना है जो कि सेकेंड हाईएस्ट मोटरवे रोड है इन द वर्ल्ड विच इज 17,590 फीट. तो उसके जो आगे भी थोड़ा सा उसके जो रोड है उसके आसपास का वो भी थोड़ा ऑफ रोडिंग है. तो बताया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स ऑफ रोड है. सो दीज आर द रीजंस कि लोग हमें मना कर रहे हैं क्योंकि और एक व्हीकल के कारण भी, क्योंकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो इसका सर्विस सेंटर नहीं है आसपास. बट विवेक इज वेरी डिटरमाइंड टू गो कि हम लोगों ने व्हीकल लिया क्यों है. दिस इज 4x4. अगर हम इसको ही ऑफ रोड पर नहीं लेके जाएंगे, इसको यहाँ नहीं लेके तो कहाँ लेके जाएंगे. सो वी आर ऑल सेट टू गो. भगवान का नाम लेके हम लोग चल दिए. सो आप देखिए कि कैसे हमारी वाली जर्नी रही है, कैसे हमने सारे हर्डल्स क्रॉस किए हैं. हाँ, वन मोर थिंग, जो पैंगोंग लेक है हम लोग पैंगोंग लेक पे मेन जो साइट है वहाँ पर स्टे नहीं करेंगे. यहाँ पर कैंप्स वगैरह हम लोग थोड़ा और आगे जाके 10 किलोमीटर्स या 10 to 12 किलोमीटर्स आगे जाके मान विलेज है. वी आर स्टेइंग देयर, जो कि हम बिल्कुल चाइना के पास में पहुंच जाएंगे. सो बी विद अस एंड enjoy this trip कि कैसी है हमारी वाला रोड ट्रिप ले टू पैंगोंग लेक. So let's start. So today's route map is, we'll start from Leh. The next stop is Karu. Again Karu, so there are two divisions. One goes to Manali and one goes to Pangong. So we are going to Pangong and on the way to Pangong we'll get Changla, which is the second highest motorable road in the world. And then Pangong, and Pangong we are staying at Man village. We are leaving to Pangong Lake. Yes. Miraj, yes. Now we are leaving Hotel Royal Ladakh. We had a comfortable stay. Going to Pangong Lake. ये रोड कुछ ज़्यादा ही नैरो है बट इट्स मॉर्निंग तो कोई ट्रैफिक नहीं है तो हमारी गाड़ी स्मूथली यहाँ से निकल रही है. एंड दिस इज द मार्केट एरिया. तो अभी सब कुछ क्लोज है, सारा साफ सफाई हो रहा है. सो अगेन देयर इज नो ट्रैफिक. आप आराम से मॉर्निंग का लुत्फ उठाते हुए निकलिए यहाँ से. अब आप इंजॉय कर सकते, आप देख सकते हो कि कहाँ क्या है. सो आपका व्यूइंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है. अगेन तो ब्यूटीफुल व्यूज. अर्ली मॉर्निंग है तो सन की जो रेस पड़ती है उससे माउंटेन्स के जो कलर्स होते हैं वो भी आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं. एंड दीज रोड्स इन द रेडियस ऑफ 30 किलोमीटर्स ऑफ ले आर रियली वेल मेंटेन. आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. ये वैली में रोड्स हैं. हाँ, जब आप थोड़ा सा माउंटेन्स पे जाते हो तो थोड़ा गड़बड़ रहता है. बट हियर तो बहुत ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है एंड यू फील लाइक ड्राइविंग अराउंड दिस एरिया. अर्ली मॉर्निंग जॉगर्स हियर. तो आप ले में जॉगिंग भी कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पे मैराथन भी होती है. सो दिस इज द हाईएस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड विच इज हेल्ड एट अ हाइट ऑफ 11,500 to 17,618 मीटर. अल्ट्रा मैराथन होती है यहाँ पे.
तो इन केस समवन वांट्स टू डू मैराथन हियर, उसको एक वीक पहले आना पड़ेगा टू गेट एक्टिवाइज विद द एनवायरनमेंट, और उसको 2-3 साल कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी यहाँ की मैराथन करने के लिए। और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड सैंड ड्यून्स भी दिखने लगे हैं। सो हमारे वीडियो थोड़ा लंबे होते हैं बिकॉज वी ट्राई टू शो आवर व्यूअर्स, या हम भी मतलब जो कैप्चर करना चाहते हैं जितना ज़्यादा हम कैप्चर कर सके कि रियल रोड कंडीशंस क्या हैं, और नाउ ग्रीनरी सी, तो कुछ मन नहीं करता कुछ भी कट करने के लिए। सो अगेन नाउ दिस इज शे मॉनेस्ट्री एंड शे पैलेस हियर। So now थिक्से मोनेस्ट्री, so we have stayed here in थिक्से, और हम लोग थिक्से मोनेस्ट्री गए थे, पूरा हमने कैप्चर किया थिक्से मोनेस्ट्री को। So I made a separate vlog on थिक्से मोनेस्ट्री और जहाँ हमने स्टे किया है, which is one of the best properties of Leh. So I'll give the link in the description box of both the vlogs. So we have crossed थिक्से also, और now we are on the way to पैंगोंग लेक। तो हमें पैंगोंग लेक के लिए मना किया गया था कि आप लोग, बच्चा है आपके साथ में बहुत छोटा, एंड आपका जो व्हीकल है उसका यहाँ पे कोई भी सर्विस स्टेशन नहीं है, क्योंकि चांगला के बाद में दे आर वेरी हैवी वाटर क्रॉसिंग्स, क्योंकि अगर वहाँ पे आपका व्हीकल स्टक हो गया देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। और ये मर्सिडीज़ है तो यहाँ पे कोई इसका सर्विस स्टेशन भी नहीं है, तो इसको टो करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि अभी हमने देखा है थिक्से में देयर वाज वन मर्सिडीज़ जो कि मनाली से टो होके आई थी बिकॉज कि दे टायर गॉट बस्ट, और फिर उसके बाद में उनका टायर फ्लाइट कार्गो से आया है। सो अगेन देवर इन रियल ट्रबल। लेकिन हमारे विवेक जी ने इसमें कस्टमाइज करा लिया है टायर को। सो वी हैव गॉट अ स्पेयर टायर चेंज टू अ नॉर्मल टायर, कि कम से कम हमें टायर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी इन केस अगर टायर पंचर होता है या कुछ भी मिस हैपनिंग होती है। सो लेट्स होप कि कुछ भी ना हो, हम लोग पहुंच जाएं और पूरा ले हमारा अच्छी तरह से निकल जाए। तो हमने इस गाड़ी के साथ एक रिस्क भी लिया है और चैलेंज एक्सेप्ट किया है विवेक ने स्पेशली, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मना कर रही थी बट ही हैज टेकन अप द चैलेंज। सो लेट्स सी, क्योंकि ये चैलेंज ही एक ले आना ही एक चैलेंज है, और आप आते ही इन चैलेंजेस के लिए और इन एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए। सो नाउ फ्रॉम हियर उपसी इज 16 किलोमीटर्स, माय इज 120 किलोमीटर एंड सरचू इज 20 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी, क्योंकि हमें सब लोग बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं, तो देखते हैं हमारा ये पूरा कैसा रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। एक तो 1.5 साल का हमारे साथ विराज है, एंड सेकेंडरी एक गाड़ी है जिसका कोई सर्विस स्टेशन नहीं है बहुत दूर दूर तक। तो बी विद अस और देखिए हमारी ये जर्नी, हमारा ये ट्रैवल कैसा रहता है। So we have reached Karu. So from here Changla is 43 kilometers and Pangong Lake is 113 kilometers. So again यहाँ से 2 डिवीजन हो जाते हैं, एक मनाली के लिए जाता है एंड एक पैंगोंग के लिए जाता है। So we are going to पैंगोंग। अगर किसी को मनाली जाना हो तो वन कैन गो मनाली फ्रॉम हियर। It's 7:35 AM और हमारे व्हीकल का परमिट वहाँ पर चेक हो चुका है। सो नाउ वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक। सो नाउ जस्ट लुक एट द व्यूज, और सन अब बिल्कुल ऊपर आ चुका है बिकॉज यहाँ पे माउंटेन्स में स्पेशली अर्ली सनराइज होता है एंड लेट सनसेट होता है। तो इट्स बेनिफिशियल जो समर्स में ट्रैवल करते हैं कि आप ज़्यादा लंबा घूम सकते हो, ज़्यादा लंबा इस ब्यूटी को देख सकते हो। So we have covered approximately 40 kilometers, और जो लेफ्ट में दिख रहा है that is Kemre Monastery. So on the way to Pangong from Leh you get to see so many interesting places. तो आपको कम से कम 2-3 दिन का प्लान करते हुए, रुकते देखते हुए जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले when you start from Leh you get to see शे पैलेस दिखता है,
और थिक से, जो कि हमने आपको दिखा चुके हैं, थिक से मोनेस्ट्री दिखती है। एंड देन यू कैन गो टू हेमिस मोनेस्ट्री एज वेल। और अभी चांगला 33 किलोमीटर्स है यहाँ से, चांगला तो मिलता ही मिलता है बीच में। एंड कैमरे मोनेस्ट्री जो कि हमने अभी देखी है यहाँ से। देन आफ्टर कैमरे देयर इज वन मोर मोनेस्ट्री, तक वो हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं अपने कैमरे में, हमने बस अपनी आंखों से देखा है। एंड या देयर सो मेनी अदर, अभी देखते हैं और क्या क्या दिख सकता है। सो इन केस इफ समवन वांट्स टू प्लान, शुड प्लान बट 2-3 डेज आराम से प्लान करते हुए चलिए, तो विल गेट टू सी ऑल द जो भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं, यू गेट टू सी ऑल दोस प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पे वैली का व्यू इतना सुंदर आ रहा है। सो अभी तक तो रोड बिल्कुल सही चल रही है। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो इट्स 7:52 AM नाउ। जो हमें वैली में जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, दैट इज शक्ति विलेज। और यहाँ पर तक मोनेस्ट्री भी है। इतने सुंदर व्यूज़ हैं और सन भी आ गया है, बट स्टिल वी कांट स्टॉप हियर टू टेक पिक्चर्स, क्योंकि हमें सजेस्ट किया गया है कि शुड रीच पैंगोंग एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जो रास्ते में वाटर क्रॉसिंग है उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा जैसे जैसे सनराइज होगा। एज यू कैन सी देयर नो क्लाउड्स और आज का वेदर बिल्कुल सनी है, तो वाटर क्रॉसिंग्स अच्छी वाली मिलने वाली हैं आगे। ये बड़ा सो रहा है। Wow. Now the star road is over, so we have to do off-road till Khardungla, around 18. Sorry, Changla, 18 kilometers. 18 kilometers. 1-8. So as you have seen कि हमने अपने व्हीकल को पूरा लद्दाखी होम जैसा बना लिया है। तो वी हैव गॉट एवरीथिंग, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ब्लैंकेट है, विराज की जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं। सो इट्स 8 AM एंड 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड। और हमने अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स कवर कर लिया है फ्रॉम दिल्ली। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली ऑन 1 जुलाई एंड इट्स 16 जुलाई, तो 15 दिन हो चुके हैं। नाउ द चैलेंजेस हैव स्टार्टेड। एज यू कैन सी लाइक बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड है और बहुत स्टीप वैली है साइड में, और कितने मतलब यहाँ पे तो बस अब गए। सो सनी डे है, तो इसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। विल गेट वेरी हैवी वाटर क्रॉसिंग्स, एट द सेम टाइम विल गेट टू सी वेरी ब्यूटिफुल पैंगोंग लेक, क्योंकि हमारा सेकंड टाइम है पैंगोंग लेक पर। हम लोग लास्ट टाइम आए थे 2018, तब भी हमने बहुत सुंदर पैंगोंग लेक देखी थी, और आज भी बहुत सुंदर पैंगोंग लेक दिखने वाली है। सामने जो माउंटेन में यू कैन सी वो जो रोड्स दिख रही हैं जिस तरीके मतलब, सो वन कैन ट्राई देयर। और इतने सारे हेयरपिन बैंड्स हैं, और हम भी शायद कुछ इसी तरह से यहाँ तक ऊपर जा रहे हैं। I can see 3 yachts near the stream। तो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है
तो वन शुड वॉच दिस वीडियो ऑन द बिगर स्क्रीन। तो आपको ये जो व्यूज़ है वो भी सुंदर दिखेंगे, और जो छोटी चीज़ें आपको छोटे स्क्रीन पे जो नहीं दिखती वो आपको बड़ा अच्छे से दिख सकेंगी। और यहाँ पे BRO के जो कोड्स हैं, अभी लिखा था बी अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो जो BRO के कोड्स होते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रैफिक जैम स्टार्ट हो चुका है, मूवमेंट ट्रैफिक का बहुत स्लो हो चुका है। एज यू कैन सी रोड बहुत नैरो है, और जो आर्मी का जो कॉन्वॉय है वो आप देख रहे हो आगे जा रहा है, तो वो अपने स्पीड से जाएंगे स्लोली, एंड इवन यू हैव टू ऑल्सो। तो आप जितना स्लो चलोगे उतना आप अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप सही सलामत पहुँच जाओगे। वाटर क्रॉसिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थोड़ा हैवी वाटर क्रॉसिंग हमें मिला है, तो हमने यहाँ पर तो अपने व्हीकल को संभाल के निकाल दिया है। लेट्स सी अब आगे कैसे क्या मिलता है, क्योंकि ये जो रफ पैच बोला जा रहा था वो स्टार्ट हो चुका है, एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 80 to 20 किलोमीटर जो पैच बोला जा रहा है। तो लेट्स सी अब आगे कैसे क्या मिलता है। अब आपको पानी पानी दिख रहा है यहाँ पे। तो So we have reached Changla Pass, our first major stop. Major stop तो है, but you can't stay here for more than 20-25 minutes, क्योंकि इतना हाई एल्टीट्यूड पे है, ऑक्सीजन बहुत लो होता है यहाँ पर। और यहाँ पे आर्मी का कॉन्वॉय है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, तो हमने अपने लिए एक स्पॉट ढूंढ लिया है अपना व्हीकल खड़ा के, बिकॉज वी नीड टू गेट पिक्चर्स हियर। तो विल गो टू टेक आवर पिक्चर्स। अच्छा, ये चांगला पास है, इसका मतलब ही चांग मीन्स नॉर्थ एंड ला मीन्स पास, सो इट्स लिटरल मीनिंग भी नदन पास है इसका। और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिल्क रोड। एंड और ये जो चांगला नाम पड़ा एक साधु के नाम से पड़ा हुआ, तो यहाँ के लोग बहुत मानते हैं इस जगह को। सो नाउ विल टेक सम पिक्चर्स हियर। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। Hemang welcomes you to mighty Changla Pass, 17,688 feet. Oh my God. Nothing great is ever achieved without enthusiasm. Viraj has crossed the Changla Pass. Viraj, you're such a brave boy. Yes. My baby. So we have crossed Changla Pass with Viraj. विराज ने क्रॉस कर लिया है, who is just 1.5 year old. तो हमारे लिए, विराज के लिए ये बहुत मेजर एक अचीवमेंट है। So now as you can see साइड में ग्लेशियर्स हैं, तो इस ग्लेशियर का जो पानी जो आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये सारे रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और साइड से बहुत ज़्यादा कट हो चुका है। तो यहाँ पे वेरी वेरी कॉशियस वाइल ड्राइविंग, क्योंकि एक तरफ ग्लेशियर है तो दूसरी तरफ वैली है, खाई है बहुत बड़ी। लेट्स सी। और अभी तक तो रोड तो फिर भी ठीक था, वी हैव क्रॉस समहाउ, बट ये जो नेक्स्ट जो आगे जो स्ट्रेच बोला जा रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बोला जा रहा है। सो लेट्स सी हाउ वी क्रॉस दिस स्ट्रेच।
एज I said, बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है ये. यू कैन सी 3 ट्रक्स इन द वैली देयर. अब ये तो कहीं भी हो सकता है, कैसे भी. सो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, स्पेशली इन द माउंटेन. यहाँ पे आपको बहुत स्लोली, बहुत पेशेंटली, आराम से बस निकालते जाना है. क्योंकि आपने थोड़ा सा भी अपना पेशेंस लूज किया या फिर थोड़ा सा भी आप में फेयर आ गया तो एनीथिंग कैन हैपन. सो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग एंड कीप ड्राइविंग. नॉट वाटरफॉल बट स्ट्रीम. It's not easy. अपन क्या है, जोजिला क्रॉस कर लिया ना, इसलिए हम ऐसे ही सोच रहे हैं इसको. So while descending, it's very steep. अब भी रास्ते को देखें या जो व्यूज हमें दिख रहे हैं उनको देखें, तो ये रोड देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अभी पहले यहाँ से निकलना है, फिर हम व्यूज तो इंजॉय कर ही रहे हैं साथ साथ, बट दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. जो बोट क्रॉस हुआ उस पर लिखा था एवलांचे प्रोन एरिया. सो विंटर्स में यहाँ पे एवलांचे आते होंगे. और अभी बिल्कुल शार्प यू टर्न दिख रहा है और नीचे आप देख सकते हो देयर सो मेनी हेयरपिन बैंड्स एज वेल. और सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स. तो अभी हम लोग जुलाई में आए हैं यहाँ पे, तो हमें स्नो भी दिख रही है, इतनी वाटर क्रॉसिंग्स भी मिल रही हैं. तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हैं लेह लद्दाख का जो एडवेंचर, जो ट्रिप करने के लोग आते हैं. तो यस, सो वन शुड एंजॉय एंड वी आर एंजॉइंग दिस. तो ये जो इसका रफ रोड है, जो लोग ऑफ रोडिंग के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, यहाँ पर आ जाए. यहाँ पे आपको ऑफ रोड मिलेगा. Start soon. विराज क्या दिखेगा यहाँ? और सी It's 10:24 a.m. So it's been 4 hours since we have started. We started at 6:22 a.m. from Leh. And you can see there are so many vehicles in front of us and same number of vehicles behind us also. So we are sandwiched between the vehicles. So now the movement will be very slow. क्या कर रहे हो विराज? मस्ती मर विराज को, मस्ती 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 मस्ती. So you can see there are so many people outside the vehicle. तो यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है और मूवमेंट भी काफ़ी स्लो है यहाँ पे. I think there is one Centro stuck in the water crossing. तो ये वाटर क्रॉसिंग थोड़ी सी खतरनाक लग रही है. सेंट्रो यहाँ पे स्टक है, लेकिन ये ट्रक तो निकल रहा है. तो ट्रक का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है, तो वो लोग तो निकाल ले गए हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर सो मेनी स्टोन्स ऑल्सो ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है
इवैल्यूएट करना कि कैसे निकालें, कहाँ से रखें। तो अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सेंट्रो के पीछे ही रखें, जब सेंट्रो निकले उसके बाद निकलें या फिर साइड से निकले। अगर कोई और व्हीकल निकलता है तो फिर देखते हैं। तो विल वेट फॉर अ वाइल, और क्योंकि अगर यहाँ स्टक हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया नीचे से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज देयर इज वन शीट मर्सिडीज में होता है तो उसमें टकराती है, अगर कोई स्टोन टकराता है तो। ये जिप्सी निकल रही है, अगर ये जिप्सी निकल जाती है तो हम लोग जिप्सी के पीछे निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिप्सी का भी थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ठीक होता है, पत्थर पे चढ़ लाइट व्हीकल भी है जिप्सी कंपेयर टू आवर व्हीकल। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, बाइक भी निकल रही है, जिप्सीज निकल रही हैं। सो हम लोग, क्योंकि अगर सेंट्रो के पीछे तो हम लोग नहीं खड़ी करके रख सकते ना पूरा टाइम, तो देखते वो उसको टाइम लगेगा निकलना। ये जिप्सी, 2 जिप्सीज निकल चुके हैं, जिप्सीज आर गोइंग, तो विल गो अहेड ऑन दिस पाथ। निकालते हैं, मतलब मुश्किल तो है और थोड़ा सा रिस्की भी है। अगर निकल जाएगी तो निकल जाएगी, पहुंच जाएंगे पैंगोंग। तो एज यू कैन सी इट्स लाइक अच्छा वाला वाटर क्रॉसिंग है। तो इन्हीं वाटर क्रॉसिंग की बात हो रही थी जब हम लोग ले से पैंगोंग के लिए निकल रहे थे, दैट दे आर वेरी हेवी वाटर क्रॉसिंग ऑन द वे टू पैंगोंग। कोई आदमी रोकता है मेरे को, वो इसलिए रोकता है कि वो सोचता है उसकी गाड़ी टच होने जा रही है। आई होप इससे खतरनाक क्रॉसिंग ना मिले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी। अब इससे तो हम निकल चुके हैं, अब आगे देखते हैं आगे अब क्या मिलता है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट तो बहुत ही खतरनाक वाला रहा है हमारा। चलिए हम व्यूज़ तो एंजॉय कर ही सकते हैं उसको निकाल के। सो सी अभी तक स्नो है माउंटेन्स में। चेन दुर्बू सर। और ये जगह क्या है? सोलतक सर, सोलतक। सोतक। यस। अच्छा, बिल्कुल चांगला के पास है सर। चांगला से 70 चांगला से उतरते से ही हमारा मानस विलेज कितना है? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर, 75 होगा। मान थोड़ा पगुन से भी आगे जाना है। हाँ, सर। अच्छा है, काफ़ी सीनिक है। आज तो मौसम इतना क्लियर है, आपका किस्मत भी अच्छा है। किस्मत अच्छा है। ओह गॉड, थैंक यू।
इट्स 11:48 AM और हमको ऑलरेडी 5.5 आवर्स हो चुके हैं निकले हुए। तो हमने अभी ब्रेक लिया हुआ है। आप सोच रहे हैं आप वीडियो को भी यहीं कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हमने 5.5 घंटे की जर्नी अभी आधे घंटे में दिखाने की कोशिश की है और इससे ज़्यादा कुछ कट नहीं कर सकते थे। सो विल कंटिन्यू दिस जर्नी फ्रॉम हियर। दिस प्लेस इज कॉल्ड सोतक। तो इससे हम पेंगोंग तक का नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। सी यू। हमने यहाँ पे तो पिक्चर्स क्लिक कराई है बिकॉज इट सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। और यस, आज का बंदा बर्थडे है, तो विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग फ्रॉम हियर ओनली टिल पैंगोंग लेक। और आज पैंगोंग लेक बहुत सुंदर दिखने वाली है। एज जो वहाँ पे जिन्होंने मेरे को मैगी दी उन्होंने बोला दैट यू आर वेरी लकी टू गेट सच अ नाइस वेदर। इतना सनी डे है, टू गेट ब्यूटीफुल कलर्स टू सी of Pangong Lake today. So thank you for watching. Stay safe, stay healthy, keep taking precautions, and see you in the next vlog.